हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने वाला है, जल्दी से अपनी सीट बुक कर लो, जल्दी से अपना नाम इस नंबर पर सेंड कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक क्वेश्चन में मीना लिमिटेड एक कंपनी है, 30,000 शेयर कंपनी ने इशू किए, मतलब कि 30,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं, पब्लिक खरीद सकती है। 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम के साथ इस शेयर को खरीदा जा सकता है। तो एक शेयर कितने का हो गया, 12 रुपए का। अगर किसी को एक शेयर खरीदना है तो 12 रुपए जमा करने होंगे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में। पब्लिक ने 52,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास जमा की, मतलब कि 52,000 शेयर्स आपके बिक सकते हैं, लेकिन कंपनी कितने अलॉट कर सकती है? कंपनी सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर्स जो उसने इशू किए हैं वही अलॉट कर सकती है। पब्लिक चाहे 52,000 खरीदना चाहती है, लेकिन कंपनी सिर्फ 30,000 शेयर ही अलॉट कर सकती है। अब कंपनी क्या करेगी? जो एक्सेस 22,000 एप्लीकेशन आ गई है, क्या उनको सबको रिजेक्ट करेगी? नहीं, सबको रिजेक्ट नहीं करेगी। प्रोरेटा बेस पर, मतलब कि प्रोपोर्शनेट, कुछ एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स, कुछ एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स, इस तरह से कुछ प्रोपोर्शनेट करके शेयर्स को अलॉट करेगी। उसे ही हम कहेंगे प्रोरेटा बेस। तो प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की 20,000 शेयर एप्लीकेशन वालों को 10,000 शेयर अलॉट किए, 30,000 एप्लीकेशन पर 20,000 शेयर अलॉट किए, और जो 2,000 शेयर एप्लीकेशन है उस पर कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, टोटल रिजेक्ट कर दिए, और 2,000 शेयर एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक को रिटर्न किया। अब यहाँ पर दो शेयर होल्डर है, बल्लू एंड गणेश, जिन्होंने कुछ पेमेंट नहीं की। कौन सी पेमेंट नहीं की? अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। तो आपको बताना है कि अलॉटमेंट पर पैसा आएगा कितना कंपनी के पास। सिर्फ यहां तक आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले देखो एप्लीकेशन पर पैसा आपके पास कितना आया। 52,000 एप्लीकेशन मिली। जो खरीदना चाहता था उसने एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए जमा कर दिए। उसे लग रहा था वो जमा करेगा उसको शेयर से लौट हो जाएंगे। उसे नहीं पता था कि एप्लीकेशन इतनी ज्यादा कंपनी के पास जमा हो गई है कि उसको शेयर अलॉट होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, या पूरे होंगे जितना वो चाहता है या कम होंगे। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 52,000 एप्लीकेशन जो आपको मिली 3 रुपए के हिसाब से, 1,56,000 रुपए कंपनी के पास जमा हो गए। 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कंपनी ने, तो उसका पैसा रिटर्न करना होगा। तो 6,000 रुपए अब कंपनी ने रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। बाकी कितना बचा? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से 30,000 शेयर आप अलॉट कर रहे, आपके पास 50,000 एप्लीकेशन बच गई है। 2,000 का तो पैसा आपने वापस कर दिया। 50,000 एप्लीकेशन में से 30,000 शेयर ही अलॉट कर रहे हो, और 30,000 शेयर पर आपको 3 रुपए एप्लीकेशन का चाहिए, तो वो बनेगा 90,000। ये जो 60,000 आपने एक्सेस पैसा रख लिया है पब्लिक का, उसका अब आप क्या करने वाले? 20,000 एप्लीकेशन पर जो पैसा आपके पास बच गया है एक्सेस, जिनको आपने शेयर अलॉट ही नहीं किए, उन पैसे का अब आप क्या करोगे? उन पैसों को अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। ये माना जाएगा कि ये अलॉटमेंट का पैसा इन शेयर होल्डर से आपको एडवांस मिल गया। अब यहाँ पर देखो अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा आना है। 30,000 शेयर अब आपके फाइनल हो चुके हैं, आपने बेच दिए हैं 30,000 शेयर पर। अलॉटमेंट का पैसा अगर आप डिमांड करोगे तो कितना आना चाहिए? 5 रुपए है अलॉटमेंट की कॉल। अलॉटमेंट की कॉल 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूड करके, चाहे प्रीमियम इंक्लूड करके हो चाहे कितना हो, आपको बताना है कि पब्लिक से कितना पैसा आपको लेना है और कितना आया। तो 5 रुपए आपको पब्लिक से मिल लेना है 30,000 शेयर पर, जो कि बनेगा आपका 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए बनता है। आपको मिल कितना चुका है? 60,000 रुपए। बाकी कितना बचा? 90,000 रुपए, जो कि आपको अभी और पब्लिक से लेना है। अब यहाँ पर जो बल्लू शेयर होल्डर है, जिसने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी ए का है। कैटेगरी ए में क्या है? यहाँ पर 20,000 शेयर एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर को अलॉट किया। तो बल्लू इसी कैटेगरी का है, जहां पर 4,000 के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई। वो 4,000 शेयर खरीदना चाहता था, तो उसको अलॉटमेंट कितनी होगी?
आपको अलॉटमेंट का नंबर निकालना है तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, अलॉटमेंट वाला ही नंबर ऊपर रखो, नीचे एप्लीकेशन वाला मल्टीप्लाइड बाय 4000। तो 2000 शेयर है जो उसको कंपनी ने अलॉट किए, 2000 शेयर्स उसको अलॉट मिले, इतने ही शेयर्स उसको अलॉटमेंट हुई। 4000 वो खरीदना चाहता था और 4000 एप्लीकेशन के हिसाब से उसने 3 रुपए जमा किए, 12,000 रुपए कंपनी के पास उसका जमा हो गया। अब उसको 2000 शेयर्स अलॉट हुए तो 2000 शेयर्स पर 3 रुपए एप्लीकेशन का 6000 रुपए बनता है। उसके बाद जो बाकी का 6000 रुपए बच गया है, ये एक्सेस पैसा भी कंपनी ने अपने पास ही रखा हुआ है बल्लू का, उसको रिटर्न नहीं किया। ये बल्लू का पैसा अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। अलॉटमेंट पे इससे कितना पैसा आना है आपके पास, 2000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए इससे लेना है। 10,000 में से 6,000 रुपए उसने पेमेंट कर दी है, बाकी का 4,000 उसे पे करना था जो कि उसने नहीं किया। तो 2000 शेयर्स जो बल्लू वाले हैं उस पर आपको 4,000 रुपए नहीं मिले, तो बाकी 86,000 बैलेंस बचा। अब इसके बाद एक और शेयर होल्डर है गणेश, जिसको 2000 शेयर से लौट किए और वो कैटेगरी बी का है। कैटेगरी बी मतलब कि जिसमें 30,000 एप्लीकेशन पर 20,000 शेयर्स को अलॉट किया गया। तो बल्लू को अगर 2000 शेयर्स अलॉट किए तो वो कितने शेयर्स खरीदना चाहता था, उसने कितनी एप्लीकेशन लगाई, वही आपको निकालना है। मिसिंग नंबर एप्लीकेशन का है तो एप्लीकेशन का नंबर ऊपर आ जाएगा, अलॉटमेंट का नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय 2000 करो तो आपके पास आ गया 3000 एप्लीकेशंस उसने जमा की थी कंपनी के पास, जिसके लिए वो शेयर्स खरीदना चाहता था। 3000 पर 3 रुपए के हिसाब से 9000 रुपए उसने जमा कर दिए। अलॉटमेंट उसको 2000 शेयर्स की हुई, 2000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए उसके चाहिए, बाकी का पैसा 3000 रुपए अभी भी कंपनी के पास बचा हुआ, उसका पैसा रिफंड नहीं किया, उसका पैसा रखा हुआ है, जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा लेना है, ये अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट पर कितना पैसा बनता है उससे लेना आपका, वो बनता है 2000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 10,000। 10,000 में से 3,000 आपके पास आए हुए हैं, बाकी के 7,000 रुपए जो उसको पे करने थे वही उसने नहीं पे किए, तो माइनस कर दो 86,000 में से, तो बाकी का पैसा 79,000 आपको सिर्फ मिला। तो 1,50,000 में से 60,000 आपके पास एडवांस आ गया, एडवांस के बाद 90,000 रुपए आपका जो बैलेंस बचता था उसमें से 2 शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, 11,000 रुपए आपको पेमेंट नहीं मिली, बाकी का बैलेंस आपको जो मिला वो 79,000 है और वो आपके बैंक में जमा हो गया। यही क्वेश्चन ने पूछा था, यही आपको कैलकुलेट करना था, तो हमने कैलकुलेशन कर लिया और आई होप आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में भी आ गई। नहीं है ना डाउट, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।